नमो नमः मित्रों, सीटेट की परीक्षा में 30 नंबर का, जैसा कि आप सभी को विदित है कि सीटेट की परीक्षा में 30 नंबर के जो लोग अलग अलग संस्कृत लिए होंगे 30 नंबर की संस्कृत पूछी जाती है। तो उस 30 नंबर की संस्कृत में कहाँ कहाँ से किस टाइप के प्रश्न आते हैं, इसकी एक सीरीज़ लेकर हम रोज़ उपस्थित होंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम आपको दे चुके हैं, वो जिसको हम कमेंट बॉक्स में जिसका लिंक शेयर कर देंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसमें 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस हैं। और मेरा संकल्प है कि मैं आप लोगों को जब तक सीटेट की परीक्षा होने जाती तब तक डेली एक प्रैक्टिस सेट 30 प्रश्नों के उपस्थित करूँगी। चलिए प्रश्न संख्या 1 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या है? अष्टाध्यायी के लेखक हैं कात्यायन है, पतंजलि है, पाणिनि है अथवा शाक्टायन है। अष्टाध्यायी बहुचर्चित व्याकरण ग्रंथ है और इसके लेखक कौन है? पाणिनि है। अच्छा, इसी की जगह हो सकता है क्वेश्चन। हम जैसा कि बता रहे हैं कि जो प्रैक्टिस सेट हम आप लोगों को दे रहे हैं, इस प्रैक्टिस सेट से मिलता हुआ प्रश्न आएगा। वो बहु प्रश्न आएगा ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो प्रश्नों का स्वरूप होगा वो ऐसे ही होगा। अच्छा, यहाँ पे जैसे है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो इसमें बताया इसके लेखक पाणिनि है, लेकिन हो सकता है इसको घुमा करके प्रश्न पूछ ले कि कात्यायन के बारे में, इसके जो है ये इन्होंने कौन से व्याकरण ग्रंथ लिखा है। कात्यायन ने फिर पूछ ले पतंजलि ने कौन सा व्याकरण ग्रंथ लिखा है ना। तो शाक्टायन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो पतंजलि ने क्या लिखा है? महाभाष्य लिखा है पतंजलि ने। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि महाभाष्य किसकी रचना है, तो पतंजलि की है। ठीक है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अयादि संधि का सूत्र है। अयादि संधि का सूत्र है। अयादि संधि का सूत्र क्या है? तो इसमें से अयादि संधि का सूत्र है एचो ए वा यावा। एचो ए यावा अयादि संधि का सूत्र है। यहीं पर अयादि ना पूछकर अगर वृद्धि संधि का में वृद्धि दे गया है, वृद्धि रेचि जो है ये वृद्धि संधि का सूत्र है। आदि गुण ये गुण संधि का सूत्र है। इको यणिच ये यण संधि का सूत्र है। ठीक है। अच्छा देखिए, सूत्र में ही इसका नाम लगभग जो है आ रहा है निकल करके, तो ये तो इजी हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसी स्थिति में आप देखिए सूत्र में, लेकिन जो है आयोग भी इतना होशियार है, वो पूरा सूत्र नहीं देता है, वो आधा ही दे देता है। जैसे विधिरेच में इको डॉट डॉट करके यह किसका सूत्र है, एचओ डॉट डॉट करके किसका सूत्र है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लेता है। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है अयादि संधि का सूत्र क्या है? एचओ यावा। जब एच प्रत्याहार के बाद स्वरवर्ण आते हैं तो क्रमशः एक प्रत्याहार के बाद जब कोई स्वरवर्ण आते हैं तो क्या होता है? एचो ए यावा क्या होता है? एच। एच के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं? एच प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं? एक सेकंड। एक प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ आओ, ये 4 वर्ण एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो जो एच ए यावा सूत्र अयादि संधि का कह रहा है, वो कह रहा उसकी व्याख्या यदि करेंगे तो कहेंगे जब ए ओ औ के बाद कोई स्वर वर्ण आए तो ए का ए, ठीक है, ए यहाँ हलंत रहेगा, और ए का आय, ओ का औ, और ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ हो जाता है। ये इसकी व्याख्या है। अयादि संधि का जो सूत्र है एचो या, ये कह रहा है कि जब अतः संधि विच्छेद में 2 शब्द होते हैं, प्रथम पद द्वितीय पद, तो प्रथम पद का आखिरी वर्ण और द्वितीय पद का पहले वर्णों में संधि होती है। तो जो पहले पद का आखिरी वर्ण में यदि ए ओ औ ये आया और बाद में स्वर वर्ण हो, तो ए के स्थान पर जो पहले पद ए है उसके स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। अगर ए है तो उसके स्थान पर आय आदेशित हो जाएगा, ओ है तो औ आदेशित हो जाएगा, औ है तो औ आदेशित हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या कहती है। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, या 5 प्रकार के, या 6 प्रकार के, या 7 प्रकार के?
अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो अभ्यंतर प्रयत्न मतलब जिनके जो अंदर से प्रयत्न होते हैं, मुख के अंदर से कितने प्रकार के प्रयत्न होते हैं, तो इसके अंदर से कुल 5 प्रकार के प्रयत्न होते हैं। तो अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अच्छा, यही अभ्यंतर प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। कितने? ये जो प्रयत्न है, प्रयत्न 2 प्रकार के, इनके 2 भेद होते हैं। एक है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा प्रयत्न होता है बाह्य प्रयत्न, जो बाहरी रूप से होता है। ठीक है, तो जो अभ्यंतर प्रयत्न है इनके 5 प्रकार हैं और जो बाह्य प्रयत्न है ये 11 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया अभ्यंतर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अगर इसकी जगह अभ्यंतर ना पूछ लिया जाए, 3 क्वेश्चन यहाँ बने कि बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11 होते हैं। और यहीं अगर ये प्रश्न पूछ लिया प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रयत्न कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। इस तरीके से एक प्रश्न से 3 प्रश्न निकला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं? जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन है? अच्छा, प्रत्याहार तो जस प्रत्याहार के अंतर्गत जा वर्ग के वर्ण आते हैं, जब गण जब। तो यह है जब गण ड दस। कौन से वर्ण आते हैं? जब गण द, इतने आते हैं। अच्छा, शाह जो है वो लिया नहीं जाएगा, हलंत वर्ण को काट दिया जाता है। तो प्रश्न संख्या सी सही होगा। जस भी पूछ सकता है, इसके स्थान पर अच पूछ सकता है, जो इम्पोर्टेंट है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। हल प्रत्याहार पूछा जाता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न, कौन सा प्रत्याहार ऐसा है जिसके अंतर्गत सभी स्वर आते हैं? तो वो कौन सा है? अच है। अगर पूछ लिया जाए कौन सा प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आते हैं, तो उसे हल कहते हैं। ठीक है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो स्वरों का वर्णन है वो कितने जो स्वरों का वर्णन है वो कितने सूत्रों में है? मैसर सूत्र में कितने सूत्रों में? तो 4 सूत्रों में स्वर वर्ण गिने गए हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि कितने सूत्रों में, मैसर सूत्र के कितने सूत्रों में हल वर्ण गिने गए हैं, यानी व्यंजन वर्ण। तो 10 कुल 14 सूत्र हैं महेश्वर में, तो 4 सूत्र जो है उनमें स्वर वर्णों की गिनती हुई है और जो 10 सूत्र हैं बाकी वाद के, उसमें जो है व्यंजन वर्ण आए हैं, व्यंजन वर्ण आए हैं। ठीक है, चलिए। और स्वर के बाद अंतस्थ वर्ण आए हैं, अंतस्थ या रावा। ठीक है, अंतस्थ वर्ण आए हैं, उसके बाद व्यंजन वर्ण आए हैं, उसके बाद सल वर्ण आए हैं लास्ट में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को चुनिए। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों के चुनिए। जो वर्ण मूर्धा से बोले जाते हैं, मूर्धा मतलब री का आगे अलावा। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा एक सूत्र है जिसमें री टा वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं, टा ठा डा ढा ड़ा और रा और सा, ये सारे मूर्धा से बोले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये री तो मूर्धा से बोला जाता है, इसको हटा करके अगर चा छा जा जा ये पूछा जाए ये कहाँ से बोले जाते हैं मुख में, तो इचू यशानाम तालु से। कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। चा छा जा जा, देखो बोलने पे भी तालु पर जीवा टच कर रहे हैं, चा छा जा जा। अगला सी नंबर में है कि ला ता दा धा न, तो ऋतु ऋतु तू का मतलब होता है ता वर्ग। तू का मतलब होता है ता वर्ग। ता वर्ग में क्या कहता है? ता था दा धा ना। तो ऋ ता वर्ग और ला, ये सब किससे बोले जाते हैं? तो ये बोले जाते हैं दंत से। ये जो किससे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है दंत से। ता था, देखिए जीवा दांत पर टच कर रही है, बोल के भी देखिए ता था दा, तो कहाँ टच कर रही है जीवा? दांत पर, तो ये दंत से बोले जाते हैं। पाफा बाबा माँ बोलिए, तो कहाँ पे क्या क्रिया हो रही है अंतर्मुख में? तो हमारे होंठ टच कर रहे हैं, है ना, तो ये कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ से। कैसे वर्ण है? ओष्ठ वर्ण है, ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थी शब्द में संधि विच्छेद है। अभी बताया था दीर्घ संधि है, क्योंकि पहले पद के आखिरी में स्वर है और दूसरे पद के पहले में भी स्वर है, इसलिए ये वृद्धि स्वर संधि है। और दूसरा स्वर संधि में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है, क्योंकि विद्या ये बड़ा आ और बड़ा आ मिल करके बड़ा आ बनेगा, इसलिए ये दीर्घ संधि है। चलिए अगला, इसका सूत्र, दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? दीर्घ का संधि का सूत्र यदि पूछ लिया जाए, ये ना पूछ करके, दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है अकह सवर्णे
दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ। जब अक प्रत्याहार मतलब अब व्याख्या नहीं इसमें करेंगे, हल कर रहे हैं प्रश्नों को। अगला प्रश्न है चक्रपाणी में समास है, तो चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्र है जिनके पाणी में हाथों में ऐसे कौन? भगवान। कौन? भगवान है। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा भगवान है। यानी तीसरे का अर्थ दे रहा है। बहुब्रीहि समास हमेशा तीसरे का अर्थ देता है, इसलिए ये सही होगा। अव्ययी भाव समास क्या होता है? संपूर्ण पद इसका अव्यय होता है, और विज्ञा करने पर जो प्रथम पद होता है इसका वो जो है उपसर्गयुक्त होता है अव्ययी भाव समास। द्विगु समास में योजक चिन्ह होता है, दोनों भी। द्विगु समास संख्यावाची होता है। द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची होता है। जैसे द्वियम्नम, द्विगंगम, सॉरी जैसे पंचनेत्रम, इस तरीके से। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगता है और दोनों अलग होते हैं। जैसे माता चा, पिता चा, दोनों अलग विपरीत होते हैं। यदि दोनों एक जैसे होते हैं, जैसे चार चार ये है, तो ये द्वंद्व समास ना होकर ये कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। जब समान होंगे तो द्वंद्व समास नहीं होगा, भले ही उसमें योजक चिन्ह लगा रहे, तब भी वो अव्ययी होगा। विलोम होना चाहिए, जैसे रात और दिन, ये सब हो गया, तो यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8। वृक्षात पत्राणि पतन्ति में वृक्षात में कौन सी विभक्ति है? तो अलग होने के अर्थ में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते, यानी पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, ऐसी स्थिति में यहाँ पे पंचमी विभक्ति होगा। और से का चिन्ह, कारक चिन्ह से का तृतीय विभक्ति में तने कर्म को करण से, लेकिन यहाँ पे जो से यूज होता है वो के लिए यूज होता है। इसके लिए होता है, के लिए के यूज होता है। और जो पंचमी विभक्ति में से यूज होता है वो अलग होने के अर्थ में यूज होता है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अलग होने के अर्थ में कौन सी विभक्ति यूज होती है? तो पंचमी विभक्ति यूज होती है। और ये भी पूछ लिया जाए से कारक, कौन से कारक का चिन्ह से है? तो दो है, पंचमी तृतीया। तो लेकिन उसमें दिया रहेगा कि ये अलग होने के अर्थ में या उसके अर्थ में, तो वहाँ पे अलग होने के अर्थ है तो पंचमी होगा, नहीं तो तृतीया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9। वयम जलम पश्यामः, वयम जलम पश्यामः का कर्मवाच्य क्या होगा? वयम जलम पश्यामः। अच्छा देखिए, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य का एक चिन्ह है। कर्तृवाच्य का है 121, कर्तृवाच्य का चिन्ह है 121। अभी इसको हम समझाते हैं। कर्मवाच्य का चिन्ह है 311। एक मिनट। कर्तृवाच्य का चिन्ह है 321 और कर्मवाच्य का चिन्ह है, कर्मवाच्य क्या है? सॉरी 121 कर्तृवाच्य का, 121 कर्मवाच्य का है 311 और भाववाच्य का है, यही भाववाच्य का, कर्मवाच्य का 311। इतना समझिए आप। चलिए इसमें क्या दिया गया है? वयम जलम पश्यामः, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मन्। तो इसका जो है कर्मवाच्य क्या होगा? इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो वयम, देखिए अहम आवाम वयम, ये जो है प्रथम विभक्ति का बहुवचन है, तो तृतीय विभक्ति का बहुवचन ही। जैसे जो यहाँ पे जो है जो कर्मवाच्य में अच्छा ये जो है ये मतलब कर्तृवाच्य में जिस विभक्ति का हो, मतलब जिस वचन का होगा उसी वचन का यूज यहाँ भी होगा, जो हमने 111 103 बताया। तो इसमें है अस्माभि जलम पश्यम वयम, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्यम अस्मभ्भि। तो यहाँ तृतीय 311 जो हमने बताया था, 311 बताया था कि जो कर्ता होगा वो तृतीय विभक्ति में होगी। जब कर्मवाच्य में परिवर्तन होंगे तो कर्ता तृतीय विभक्ति में होगी। कौन सी विभक्ति में होगी? तृतीय विभक्ति में होगी। तो ये तृतीय विभक्ति में अहम आवाम वयम बहुवचन, तृतीय यहाँ प्रथम विभक्ति बहुवचन यूज हुआ है,
कर्तवाची में, तो यहाँ जो तृतीया विभक्ति होगी उसका भी बहुवचन यूज होगा। अगर यहाँ पे जो है कर्ता एक वचन में होता तो जो हम लोग कर्मवाची बनाते तो तृतीया विभक्ति का एक वचन ही यूज करते। तो यहाँ ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे तृतीया विभक्ति बहुवचन यूज हुआ, तो हुआ अस्माभि। और जलम, क्योंकि वन है तो यानी कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है, और उसके बाद कर्म के हिसाब से ही जो होती है वो क्रिया भी होती है, यानी ये प्रथमा विभक्ति में है तो ये भी प्रथमा विभक्ति। तो जलम जले, जलम जले जलाने, तो यहाँ पे जलम यूज हुआ है। और यहाँ पश्यामः है तो इसको कौन सी प्रथम पुरुष में पास्यते पास्यते पास्यन्ते इस तरीके से, तो यहाँ पास्यते हुआ है, यानी कि प्रश्न 9 का ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है पीता में प्रकृति और प्रत्यय है। पीता में प्रकृति और प्रत्यय है। पीता शब्द है, इसमें प्रकृति और प्रत्यय है, इसमें पा धातु है। अच्छा, पीने के अर्थ में पा धातु यूज होता है, तो पा धातु है और कत प्रत्यय है। कौन सी धातु है, पा धातु है और कत प्रत्यय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है दृश्य धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। दृश्य धातु विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार का यूज किसके लिए करते हैं, चाहिए के अर्थ में करते हैं। जैसे लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, गाना चाहिए, कूदना चाहिए, खेलना चाहिए, इन सब के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। और इसमें मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग होता है। तो बस इसमें जो है प्रश्न संख्या इसका जो है सही होगा, 11 का सी सही होगा, पास्यते होगा। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है नद्यः पद नदी शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। जो नद्या शब्द है, नदी ही नदी नद्या नदी, ये किस विभक्ति और वचन का रूप है। तो ये प्रथमा नदी, नदी नदी, ये किस विभक्ति और वचन का रूप है, तो ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। इसमें इसका रूप चलता है नदी, नद्या, ठीक है। तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है 19 को संस्कृत में कहेंगे। 19 को संस्कृत में कहेंगे 9-10, 9-10 इसका मतलब क्या होता है, 19, ऊनविंशति, यानी विंशति में ऊनविंशति का अर्थ भी क्या होता है, 19। एकोनविंशति, यानी विंशति में 20 में एक कम, कितना, 19। इसका अर्थ है कि इसका आंसर क्या होगा, उपर्युक्त तीनों। 19 को 9-10 भी कहते हैं, ऊनविंशति भी कहते हैं, एकोनविंशति भी कहते हैं, उपर्युक्त सभी सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है। क्या प्र उपसर्ग नहीं है, परा उपसर्ग नहीं है, सम उपसर्ग नहीं है, अथवा अम उपसर्ग नहीं है। परा अम 22 उपसर्ग है, तो इनमें से जो उपसर्ग नहीं है वो कौन सा नहीं है, डी, अम उपसर्ग नहीं है। अम कोई उपसर्ग नहीं है। प्रापरा, अनु, अवधु, इस तरीके से जो 22 उपसर्ग हैं उनमें जो अम है ये कोई किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं है। अतः इसमें पूछा क्या उपसर्ग नहीं, तो यही सही है। बाकी प्र भी उपसर्ग है, परा भी उपसर्ग है, सम भी उपसर्ग है, और उपसर्गों की संख्या कुल 22 है। संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं, 22 उपसर्ग हैं। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है निम्नलिखित विलोम शब्दों में अशुद्ध युग्म चुनिए। रुग्णः, रोगः, रुग्णः, रोगः, शोकः, आनंदा। इसमें अशुद्ध विलोम युग्म क्या है। चलिए पहले प्रश्न ठीक से देख लेते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है, निम्नलिखित विलोम शब्दों में अशुद्ध युग्म चुनिए। रुग्णः का रोगी, ये देखिए रुग्णः रोगी, शोकः आनंदा, महायोगी महाभोगी, और चौथा कह रहा है मलिनम और पवित्रम। तो इसमें अशुद्ध विलोम शब्द युग्म कौन सा है, तो रुग्णा रोगी एक ही है, समानार्थी है। रुग्णा रोगी का अर्थ है दिया गया है, इसलिए यह
अशुद्ध युग्म है और जो अशुद्ध है वही क्या होगा, शय होगा। बाकी सब सारे हैं। शोक का विलोम होगा आनंद, महायोगी का महाभोगी, मलिनम का पवित्र विलोम होगा। नमो नमः मित्रों, नमः संस्कृत। आगे का प्रैक्टिस सेट लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे और इसी तरीके से मैं आपको प्रतिदिन एक एक प्रैक्टिस सेट कराती रहूँगी और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप सभी सीटेट की परीक्षा में ज़रूर सफल होंगे, विजयी हो। नमः संस्कृताय। मिलते हैं एक नए जोश के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। नमो नमः।